इफ हारी बाजी को जीतना इज एन आर्ट देन बिलीव मी अमित शाह इज द बिगेस्ट आर्टिस्ट देन पिकासो। बेस्ट न्यूज ऑफ द डे, डियर उद्धव ठाकरे, बी वेयर बिकॉज यू आर नेक्स्ट। After election, there are only two outcomes. Either BJP comes to power or BJP comes to power after 6 months. कितनी अच्छी बात है ना दोस्तों, हम कितना प्राउडली ये बोलते हैं कि हमारी कंट्री में जहां पर सरकारें बनी हुई हैं उनको गिराया जाता है, वहां पर हॉर्स ट्रेडिंग की जाती है, एमएलएस को खरीदा जाता है और कितना प्राउडली हम ये सब कुछ बोलते हैं। मणिपुर, गोवा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर कांग्रेस सरकार बनी थी लेकिन वहां के एमएलएस को बीजेपी के द्वारा खरीद लिया गया। और ऐसा ही कुछ हमें अब देखने को मिल रहा है राजस्थान में, जहां पर यह बातें की जा रही है कि जो बीजेपी है वो कांग्रेस के एमएलएस को खरीद रही है, जिसमें सबसे बड़ा नाम आ रहा है सचिन पायलट का। और वहीं पर यह भी बात की जा रही है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में काफी ज्यादा टसल चल रही है चीफ मिनिस्टर की पोस्ट को लेकर। गुजरात के बाद, मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान की बारी आ चुकी है, जहां पर ये बीजेपी पर ब्लेम्स लगाए जा रहे हैं कि वहां के जो एमएलएज हैं, कांग्रेस के एमएलएज हैं, उनको खरीदने की कोशिश की जा रही है, हॉर्स ट्रेडिंग करने की कोशिश की जा रही है। अब मेन बात यहां पर यह आती है कि आखिर बीजेपी ये सब कुछ कर रही है या फिर कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स ही कुछ ऐसी है कि बार बार हमें यह देखने को मिलता है कि कांग्रेस के जो एमएलएज हैं वो बीजेपी के द्वारा खरीद लिए जाते हैं या फिर बीजेपी को ज्वाइन कर लेते हैं। करंट राजस्थान क्राइसिस को समझने से पहले हमें यह देखना होगा कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में यह टसल कब से चलनी शुरू हुई है। आखिर कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस वहां पर राजस्थान पॉलिटिक्स में कब से चलना स्टार्ट हो गया, उसके लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री को जानना होगा। 2014 में आपको याद होगा कि वहां पर इलेक्शंस हुए थे। उस समय जो अशोक गहलोत थे उनको काफी बड़ी हार महसूस हुई थी। वसुंधरा राजे वहां की चीफ मिनिस्टर बनी थी, तो उस समय सचिन पायलट को राजस्थान कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था, उनको चार्ज दिया गया था वहां पर उस समय। लेकिन उस समय अशोक गहलोत को काफी बड़ी हार देखने को मिली थी। उस समय यह माना जा रहा था कि जब सचिन पायलट को राजस्थान कांग्रेस का चार्ज दे दिया गया था तो उस समय लोगों के द्वारा यह समझने लग गए थे कि जो वहां पर एक जनरेशनल शिफ्ट आ रही है, क्योंकि पहले अशोक गहलोत थे वो ओल्ड गार्ड से आते हैं और जो सचिन पायलट है वो यंग गार्ड से आते हैं, तो ये माना जा रहा था कि अब यंग पॉलिटिशियंस आगे आ रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम अशोक गहलोत के बारे में बात करें तो 1998 में अशोक गहलोत ने भैरों सिंह शेखावत, जो पिछले 2 टर्म से मतलब 8 साल से वहां पर पावर में थी, उनको हराकर अशोक गहलोत 1998 में पहली बार चीफ मिनिस्टर बने थे, जब उनकी एज थी ओनली 47 ईयर्स। उसके बाद जो अशोक गहलोत है वो काफी ज्यादा एक्टिव पॉलिटिक्स में है राजस्थान में। जब भी वहां पर इलेक्शंस होती हैं तो बीजेपी की तरफ से वसुंधरा राजे होती थी और कांग्रेस की तरफ से अशोक गहलोत होते थे। तो अशोक गहलोत की वहां पर अगर हम से के बारे में बात करें कि वहां पर उनकी कितनी चलती है, तो यहां से ही महसूस होता है कि 1998 में भैरों सिंह शेखावत, जिनकी काफी ज्यादा डोमिनेंस थी राजस्थान में, उनको हराकर वो चीफ मिनिस्टर बने थे। और वहीं अगर हम सचिन पायलट के बारे में बात करें तो सचिन पायलट को 2014 में चार्ज दिया गया था, लेकिन उसके बाद जो कांग्रेस थी उनको वहां पर आने का मौका नहीं मिला। रिसेंटली जब इलेक्शंस हुई तो कांग्रेस की सरकार चुनकर आई थी, उस समय अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में एक टसल स्टार्ट हो गई थी चीफ मिनिस्टर को लेकर। अब यहां पर मेन बात आती है कि सचिन पायलट को चीफ मिनिस्टर कांग्रेस ने क्यों नहीं बनाया, जब प्रेसिडेंट थे वो, उनको चार्ज दिया गया था राजस्थान कांग्रेस का। देखिए यहां पर मेन बात जो आती है वो यही आती है कि सचिन पायलट जो है वो एक मीना कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। जो मीना कम्युनिटी है उनका जो टसल है वो गुज्जर्स और जाट्स के बीच में होता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो अशोक गहलोत हैं वो जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वो माली कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और उनका टसल किसी भी और कम्युनिटी के साथ नहीं है। तो इसी वजह से जो कांग्रेस थी उन्होंने अशोक गहलोत को चीफ मिनिस्टर बनाया, क्योंकि अगर सचिन पायलट को चीफ मिनिस्टर बनाते तो जो दूसरी कास्ट के, जो दूसरी कम्युनिटीज के लोग थे, स्पेशली जो गुज्जर्स और जाट्स थे, वो एक तरह से प्रोटेस्ट करने लग जाते और जो वहां की कांग्रेस गवर्नमेंट है उनको गिराने की कोशिश की जाती। तो मेन जो बात है जहां पर स्टार्ट हुई इन दोनों के बीच में टसल को लेकर, वो यहीं से स्टार्ट होती है जहां पर उसके बाद सचिन पायलट को डिप्टी सीएम बनाया गया। और ये जो पूरी टसल है उस समय से चलती आ रही है। इसी चीज को लेकर रिसेंटली कन्फ्लिक्ट हो रहा है कि जो सचिन पायलट है वो चाहते हैं कि वो चीफ मिनिस्टर बने, लेकिन जो अशोक गहलोत है वो भी यही चाहते हैं कि वो चीफ मिनिस्टर है। तो एक तरह से कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस इस समय चल रहा है। बीजेपी को अगर हम साइड में कर दें, हम ये बात साइड पर कर दें कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है,
तो जो रियल इमेज है वो यही है कि जो कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स है उसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ है इस चीज़ को लेकर, जिसकी वजह से जो कांग्रेस के एमएलएज हैं वो शिफ्ट करना शुरू कर चुके हैं। पिछली बार हमने देखा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या किया, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को गिरा दिया और बीजेपी की सरकार जो थी वो पावर में आ गई थी। तो ये पूरी इंटरनल पॉलिटिक्स है राजस्थान में, जहां पर कांग्रेस बनाम कांग्रेस इस समय चल रहा है। राजस्थान सरकार के बारे में अगर हम बात करें तो राजस्थान की जो स्टेट असेंबली है टोटल वहां पर 200 सीट्स हैं, उसमें से जो 107 सीट्स है वो कांग्रेस के पास है और जो बीजेपी है उनके पास 72 सीट्स है। हालांकि यहां पर लोगों के द्वारा यह बोला जा रहा है कि जैसा मध्य प्रदेश में हुआ वैसा ही राजस्थान में होगा, लेकिन ऐसे हमें हालात नहीं देखने को मिल रहे, क्योंकि मध्य प्रदेश में क्या था, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जो सीट्स का फासला था वो काफ़ी ज़्यादा कम था, ओनली 22 सीट्स का था। लेकिन वहीं अगर हम राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में ऐसा नहीं है, कांग्रेस पे पास काफ़ी ज़्यादा मेजॉरिटी है। और वहीं एक महीने पहले राजस्थान में एक तरह से फ्लोर टेस्ट भी हुआ था, एक तरह से वहां पर मेजॉरिटी टेस्ट भी हुआ था, जहां पर कांग्रेस के पास काफ़ी ज़्यादा सीट्स थी। टोटल 123 की मेजॉरिटी जो है वो राजस्थान जो कांग्रेस गवर्नमेंट है उसके पास थी, जिसमें से उनके साथ और भी पार्टीज के लोग जो थे जुड़े हुए थे। लेकिन अगर ऐसा होता है तो सरकार को क्या करना होगा, अगर सरकार गिरती है, बीजेपी को सरकार गिरानी है, सचिन पायलट को सरकार गिरानी है, तो उनको क्या करना होगा इसके बारे में हम लेटर ऑन बात करेंगे। लेकिन वहीं अगर हम मध्य प्रदेश और राजस्थान का कंपैरिजन करें तो मध्य प्रदेश की अगर मैं आपको बात बताऊं तो मध्य प्रदेश में टोटल 22 एमएलएस जो थे उन्होंने अपने आप को सरकार से निकाल दिया था, उन्होंने क्विट कर दिया था। 230 का वहां पर हाउस है जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, जिसकी बाद जो कांग्रेस थे उनके जो एमएलएस थे वो कम हो गए थे बीजेपी से, जिसके बाद जो बीजेपी सरकार है वहां पर बनी थी। और वहीं अगर हम राजस्थान के बारे में बात करें, राजस्थान में कांग्रेस के पास 123 आउट ऑफ 200 एमएलएस हैं, जिसमें 107 कांग्रेस के हैं, 13 इंडिपेंडेंट है, जो 2 हैं वो भारतीय ट्राइबल पार्टी से और 1 है आरएलडी से। और अगर ऐसा करना है तो बीजेपी के पास फिलहाल 74 ही वोट्स हैं, जिसमें से 72 बीजेपी की हैं और 3 जो हैं वो है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के। अब वहीं अगर हम सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बारे में बात करें, सचिन पायलट ने जैसे रिसेंटली क्लेम किया उनके साथ उनके 24 एमएलएज हैं जो पार्टी छोड़ सकते हैं, जो लेजिस्लेटिव असेंबली छोड़ सकते हैं, क्विट कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें टोटल जो कांग्रेस एमएलएज हैं उनमें से 75% जो एमएलएज हैं उनकी जो सपोर्ट है वो अशोक गहलोत को है। मतलब अगर ऐसा होता है, सचिन पायलट क्विट करते हैं, तो जो मेजॉरिटी ऑफ द एमएलएज है वो अशोक गहलोत के साथ रहेंगे और जो सचिन पायलट हैं उनके पास मेजॉरिटी नहीं आएगी और फिर भी वो बीजेपी को अगर ज्वाइन करते हैं तो उनको इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। अगर फिर भी सचिन पायलट को क्विट करना है, चीफ मिनिस्टर बनना है, बीजेपी को वहाँ पर पावर में आना है, तो कैसे करना होगा, कैसे एंटी डिफेक्शन लॉ को वहां पर लागू किया जा सकता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। अब मेन बात यहां पर यह आती है कि सचिन पायलट कैसे सीएम बन सकते हैं और कैसे बीजेपी वहां पर पावर में आ सकती है। यहां पर एक चीज लागू होती है जब भी ऐसा सीन होता है, एंटी डिफेक्शन लॉ। अब एंटी डिफेक्शन लॉ को अगर नजरअंदाज करके बीजेपी को फिर से पावर में आना है तो उनके पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका यह होता है कि अगर एंटी डिफेक्शन लॉ को पीछे छोड़कर आना है तो 2/3 एमएलएस जो हैं उनको पार्टी छोड़नी होगी। अब यहां पर अगर हम राजस्थान के बारे में बात करें तो 2/3 अगर कांग्रेस के एमएलएस को छोड़ना है तो ये जो स्ट्रेंथ बनती है दैट इज 72 आउट ऑफ 107 कांग्रेस एमएलएस, 72 एमएलएस को जो कांग्रेस है वो छोड़नी होगी। अब ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है, इतने सारे एमएलएस पार्टी नहीं छोड़ेंगे। दूसरा मॉडल यहां पर जो आता है जिसके जरिए जो बीजेपी है वो पावर में आ सकती है, दैट इज मध्य प्रदेश मॉडल। अब मध्य प्रदेश में जैसा बीजेपी ने किया था, जैसा वहां के कैंडिडेट्स ने किया था, वैसा कर सकते हैं, जिसमें क्या हो सकता है कि जो पहले एमएलएज हैं वो रिजाइन कर दें लेजिस्लेटिव असेंबली से, उसके बाद बीजेपी की टिकट से बाय इलेक्शंस लड़े और वहां पर फिर से पावर में आ जाए। मतलब मध्य प्रदेश में जैसा हुआ था वैसा ही करना होगा। अगर आप एज्यूम कीजिए जो 50 एमएलएज हैं वो छोड़ देते हैं, कांग्रेस और बीजेपी के पास 75 रह जाएंगे, उसके बाद ये जो एमएलएज हैं बीजेपी की टिकट से लड़ेंगे और जो वेकेंट सीट्स होती हैं वो बीजेपी की तरफ से भर देंगे और बीजेपी जो है वहां पर पावर में आ जाएगी। अब ये भी थोड़ा सा मुश्किल काम होगा क्योंकि इतने जो एमएलएज हैं वो नहीं छोड़ेंगे और अगर ऐसा छोड़ते हैं
तो वहाँ पर फिर से गड़बड़ होगी। लेकिन आपको पता है कि पॉलिटिक्स में सब कुछ चलता है, सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। तो ये जो दोनों पार्टीज़ हैं पूरी ट्राई करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे किसी ना किसी तरीके से वहाँ पर पावर में आने के लिए। अब रिसेंटली क्या हो रहा है कि जो अशोक गहलोत है उन्होंने अपनी पूरी एक लेजिस्लेटिव मीटिंग बुलाई है कांग्रेस की, उसमें तकरीबन 100 MLAs बोले जा रहे हैं कि उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। अब अगर सरकार चेंज होनी है, बीजेपी को पावर में आना है और सचिन पायलट को चीफ मिनिस्टर बनना है, तो उसका एक ही जरिया है, या तो एंटी डिफेक्शन लॉ में 2/3 MLAs को क्विट करना होगा, और अगर नहीं करते तो उनको इस पार्टी से या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली से क्विट करके जो स्ट्रेंथ है हाउस की उसको कम करना होगा और बीजेपी की टिकट से फिर से लड़ना होगा। इस सब के बाद मेन बात जो आती है वो यही आती है कि आखिर कांग्रेस के MLAs जो हैं वो बार बार क्यों पार्टी बदलते हैं, क्यों हॉर्स ट्रेडिंग होती है, क्यों हमें हर बार ये देखने को मिलता है कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, MLAs को खरीदा जा रहा है। अब यहाँ पर हम बीजेपी पर ब्लेम डालने से पहले हमें ये देखना होगा कि आखिर कांग्रेस के MLAs ही क्यों ऐसा करते हैं। सबसे मेन बात यहाँ पर ये आती है कि कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स जो है वो इस समय काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ हो रही है, क्योंकि आपको पता है कि सेंट्रल में भी लीडरशिप स्ट्रांग नहीं है। वहाँ पर कभी सोनिया गांधी, कभी राहुल गांधी, उसके बीच में टसल चल रही है। राहुल गांधी जो है वो एक्टिव इतने ज़्यादा नहीं है पॉलिटिक्स को लेकर, जिसकी वजह से सेंट्रल लीडरशिप इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है, जिसके बाद स्टेट्स में ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। और दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस के बारे में बात करें तो बहुत देर से ये एक टसल चल रही है ओल्ड गार्ड और यंग गार्ड के बीच में, मतलब जो ओल्ड लीडर्स हैं और यंग लीडर्स हैं उनके बीच में टसल चल रही है। क्योंकि जो कांग्रेस है वो ओल्ड लीडर्स को काफ़ी ज़्यादा हम बोल सकते हैं कि प्रोमिनेंस देती है, इंपॉर्टेंस देती है, लेकिन जो यंग लीडर्स हैं उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ज्योतिरादित्य के साथ, सिंधिया के साथ भी ऐसा ही हुआ, सचिन पायलट के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। तो ये एक टसल ओल्ड गार्ड और यंग गार्ड के बीच में चल रही है, जिसकी वजह से कांग्रेस के MLAs जो हैं वो बीजेपी के द्वारा खरीदे जा रहे हैं। और वहीं अगर हम राजस्थान के बारे में बात करें, राजस्थान में मैंने आपको पहले भी बताया कि कांग्रेस जो है वो अशोक गहलोत के फेवर में थी, क्योंकि उनको पता है सचिन पायलट जो है वो मीना कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। लेकिन जो कांग्रेस है वो गुज्जर कम्युनिटी को भी नाखुश नहीं कर सकती, क्योंकि उनकी भी उनको सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसीलिए जो अशोक गहलोत है उनको वहाँ पर चीफ मिनिस्टर बनाया गया। अब मेन बात यहाँ पर यह आती है कि सचिन पायलट, उनका क्या बीजेपी में जाने से क्या उनका फ्यूचर होगा, क्या उनका करियर होगा। अगर ऐसा नहीं होता, अभी तक जो सचिन पायलट है वो डिप्टी CM है, तो वो चीफ मिनिस्टर की पोस्ट से तो कम की पोस्ट नहीं ले सकते, क्योंकि अभी भी वो डिप्टी CM है। तो अगर बीजेपी में जाते हैं तो उनको चीफ मिनिस्टर की पोस्ट चाहिए होगी, और अगर उनको चीफ मिनिस्टर की पोस्ट मिलती है तो वो सुंदरा राजे का करियर काफ़ी ज़्यादा खतरे में है। तो ये जो पूरी चीज़ है इस समय पॉलिटिक्स को लेकर, सचिन पायलट को इस समय काफ़ी ज़्यादा झटका है, क्योंकि सचिन पायलट बीजेपी में अगर जाते हैं तो उनको चीफ मिनिस्टर की पोस्ट चाहिए होगी, और अगर वो कांग्रेस में रहते हैं तो उनको डिप्टी CM से ही संतुष्ट रहना पड़ेगा। या तो कांग्रेस जो है, कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप है, उनको ये पूरा जो मसला है इसको सुलझाना होगा। नहीं तो अगर सचिन पायलट शिफ्ट मारते हैं, कांग्रेस का आने वाले समय में फ्यूचर जो है वो बहुत ज़्यादा खराब होने वाला है। अब लास्ट में दोस्तों मेन बात जो आती है वो यही आती है, क्या कांग्रेस का फ्यूचर खत्म होने वाला है। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ और पंजाब में, जहां पर इस समय कांग्रेस सरकार है, पंजाब की अगर हम बात करें तो इस समय जो वहाँ के CM है कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनकी अभी तक से है, वो वहाँ पर पावरफुल हैं, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन हमें बार बार ये भी देखने को मिलता है कि पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर के सिंह के बीच में काफ़ी ज़्यादा टसल चल रही है, और ऐसा ही हमें छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। तो आने वाले समय में जो कांग्रेस का फ्यूचर है काफ़ी ज़्यादा खतरे में है, अगर यंग लीडर्स उनके छोड़ते जाएंगे। अब ये भी बोला जा रहा है कि जो मिलिंद देवरा है वो भी छोड़ सकते हैं, वो भी बीजेपी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऐसा अगर होता है तो सिर्फ एक ही इंसान बचेगा जो कांग्रेस में रह जाएगा, दैट इज राहुल गांधी। तो ये आप सब लोग भी सोचिए, आप भी बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में कांग्रेस का फ्यूचर क्या है, और कांग्रेस को कैसे खुद को रिवाइव करना होगा एक अच्छा ओपोजिशन बनने के लिए। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। लास्ट जो पोर्शन था वो मेरा मिस हो गया था, तो मैं ऐसे ही फ़ोन के थ्रू ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दीजिए, शेयर करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं बहुत रेगुलरली लाइव सेशन भी आप सबके साथ किया करूंगा, जहां पर हम वीकली कुछ क्वेश्चंस आपके
जो क्वेश्चंस है वो आप मेरे से पूछ सकते हो, एजुकेशन के रिलेटेड पूछ सकते हो, मेरी वीडियोस के रिलेटेड पूछ सकते हो, और कुछ पर्सनल क्वेश्चंस भी आप पूछ सकते हो। तो उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा, साथ में बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगली बार। बहुत बहुत धन्यवाद।